जैसा होगा कर्म वैसा ही होगा अगला जन्म। इसलिए कहता हूँ कि अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए, क्योंकि हिसाब धर्मों का नहीं, हिसाब कर्मों का होगा। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर ही मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक में जगह मिलती है। उसके कर्म ही बताते हैं कि वह अगले जन्म में क्या बनेगा। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर जो कर्म करता है उसके आधार पर ही उसको फल मिलता है। इस पुराण में मनुष्य के कर्मों के लेखा जोखा बताया गया है। आमतौर पर हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति को अच्छे व बुरे कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग व नरक में जगह मिलती है। साथ ही इस पुराण में यह भी जानकारी दी गई है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। आइए जानते हैं कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में क्या बनेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं वह अगले जन्म में भयानक रोग से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले लोग अगले जन्म में नपुंसक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति जीवन भर किसी को छल कपट और धोखा देता है वह व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू बनता है। वह किसी की झूठी गवाही देने वाले मनुष्य अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों का सताना और शिकार करने अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है उसे जन्म तो मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह धरती पर नहीं आता है। गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए नरक का रास्ता खोला जाता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनकर पैदा होता है। जो पुरुष महिलाओं की तरह आचरण रखते हैं या उनकी आदतें व स्वभाव में महिलाओं की झलक दिखती है तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री के रूप में आते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें मुख्य तौर पर मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि किस तरह के कर्म करने से व्यक्ति को नरक का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग कर्मों के लिए भिन्न भिन्न दंड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भोगने के बाद अगला जन्म मिलता है। धोखेबाज और अपने हित के लिए दूसरों के साथ छल कपट करने वालों को अगले जन्म में उल्लू के रूप में मिलता है। वहीं पशु पक्षी को परेशान करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में बकरे के रूप में मिलता है, जो कसाई के हाथों हलाल किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसे करने वाले लोग अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। वहीं गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है या ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता उसे भी दंड का भागी माना गया है। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म मिलता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मित्र के साथ छल करता है उसका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। मनुष्य योनि में इंसान 500 से अधिक बार जन्म लेता है और हर जन्म में अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म करता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों का परिणाम समान रूप से मिलता है। जैसे अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार और बुरे कर्म के लिए अलग अलग तरह से दंड, ये जीवन चक्र की तरह चलता रहता है, जिसमें अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है और मनुष्य को अपने कर्म भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है ताकि चक्र पूरा हो सके। एक औरत हमारे पास आई और उसने बताया कि उसका पति उससे बहुत मारपीट और गाली गलौज करता है और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ख़राब है।
जब हमने उसके पिछले जन्म के कर्मों को देखा तो हमने पाया कि महिला पिछले जन्म में पुरुष थी और उसका पति उसकी पत्नी हुआ करता था। पूर्व जन्म में उसने अपनी पत्नी के साथ जैसा बर्ताव किया था, इस जन्म में उसे वैसा ही व्यवहार भुगतना पड़ रहा है। उन्हें समझाने और सांत्वनाने दोनों के बाद हमने महसूस कर रही थी कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में हुई इस बात को स्वीकार किया और अब उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है और वो बेहतर महसूस कर रही हैं। यह एक बहुत ही रोचक प्रश्न है कि सभी जानते हैं कि मरने के बाद हमारा जन्म होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या हम मनुष्य ही बनेंगे या किसी अन्य योगी में जन्म लेंगे। यह प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें प्रकृति के पूर्व जन्म के अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति का एक हिस्सा हैं। प्रकृति में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए समाप्त नहीं होती है, उसकी हमेशा पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, ज्वालामुखी, पशु पक्षी, कीट पतंगे, सूर्य चंद्र, आग पानी, सर्दी गर्मी, बारिश, सूखा, पूर्णिमा और अमावस्या, इनकी हमेशा पुनरावृत्ति होती रहती है। वे मरते हैं और जन्म लेते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। और यह भी सत्य है कि मनुष्य के हर जन्म का रिकॉर्ड उसके साथ हर जन्म की योनि में उसके चित्त के साथ संचित होता है। मनुष्य उसको देख नहीं पाता है, उसके लिए साधन की आवश्यकता होती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो इस पुनर्जन्म में सिद्धांत को नहीं मानता है। वो इस दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी है। अब प्रश्न आता है कि मरने के बाद हमें कौन सी योनि मिलेगी। इस प्रश्न से बहुत डर लगता है कि अब क्या होगा। अनुसार आत्मा मरते समय अपना रास्ता बना लेती है। अगर मरते समय आत्मा प्रसन्न रहती है तो अच्छे रास्ते से बाहर जाएगी और दुखी रहती है तो शरीर के बुरे रास्ते से बाहर जाएगी। हमारे शरीर में 9 द्वार, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, केसवर, 1 मुख, 1 लिंग, योनि और 1 गुदा होते हैं। जैसे आपका कर्म होता है वैसे ही आत्मा का शरीर के जाने का रास्ता होता है। अगर आपके बुरे कर्म हैं तो मरते समय आत्मा का रास्ता गुदा और लिंग होता है। अगर जन्म कीटे पतंग मलमूत्र गोबर में रहने वाले कीड़े खटमल मच्छर यानी कि 24 घंटे मरने वाले पैदा होने वाले योनियों में जन्म मिलता है, जिनकी आत्मा का रास्ता मुख से होकर उन लोगों के जीव विषैले कीड़े सांप बिच्छू का जन्म मिलता है। जब आत्मा का रास्ता नाक से होकर जाता है तो नाक के 2 स्वर होते हैं, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। चंद्र स्वर से जाने वाले रास्ते से मनुष्य की तमोगुणी जन्म मिलता है और सूर्य स्वर से जाने वाले रास्ते में संतोगुणी का जन्म मिलता है। जिनका आत्मा कानों से जाती है इन लोगों को अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्राणी का जन्म मिलता है। जिनका आत्मा नेत्रों से जाता है वो सभी जल के प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं। जिनका आत्मा ब्रह्मरंध्र से जाता है तो उनका जन्म नहीं होता है, वे लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और ब्रह्मरंध्र से वो ही आत्मा जाती है जिनका ब्रह्मचंद्र खुल चुका है। मनुष्य के उत्तम कोटि के कर्म ही उसको उत्तम कोटि की योनि में मार्ग प्रशस्त करते हैं। बहुत से संप्रदाय व धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, जो कि गलत है और उनके धार्मिक लोगों का अध्ययन संकुचित मात्रा में रहा है। सैकड़ों पुनर्जन्म में उदाहरण यूरोपीय देशियों और इस्लामिक देशों में पाए जाते, लेकिन धर्म के कट्टरवाद के कारण तो उनका स्वीकार नहीं करते हैं। जिसने जैसा कर्म किया है वह वैसा ही फल पाएगा। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता जाएगा। राम ने आकर रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को पछाड़ा था, हिरण्यकश्यप ने सबको सिखाने नरसिंह रूप में आया था। जिसने अत्याचार किया था वह कैसे बच पाएगा। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता जाएगा। अच्छे और बुरे कर्मों की किसको यहाँ पहचान नहीं, पाप पुण्य किसे कहते हैं किसको इतना ज्ञान नहीं। शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, पढ़ो समझ में आएगा। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता जाएगा। झूठ की क्रम बहुत छोटी है, झूठी बातें नहीं करना, सच्चाई को जुठा ले कोशिश कभी ना करना। झूठ बोलने वाले समाज में इज्जत कैसे पाएगा। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।